हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि एक जो है स्फीयर है, उसके अंदर जो लार्जेस्ट कोन, मतलब जो लार्जेस्ट कोन उसके अंदर इंस्क्राइब हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर जो लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब हो सकता है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया। ठीक है, उसके अंदर जो लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब हो सकता है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका यानी उस कोन का जो वॉल्यूम है वो 8/27 होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 8/27 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब हम लोगों को क्या करना है? लार्जेस्ट कोन बोल रहा है, यानी मतलब हमें पहले उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। किसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन को। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ द कोन होती है, वॉल्यूम ऑफ द कोन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर क्यों लिखे हैं? इसमें दिया हुआ है, देखो, इन ए स्फीयर ऑफ, अरे सॉरी, वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन है। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक मिनट, ये है वॉल्यूम ऑफ द कोन, और ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और ये है वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि इसका वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसके लिए हमें क्या करना होगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमाइज करना होगा। तो मैक्सिमाइज करने के लिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यहाँ पे सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? डबल वेरिएबल है, आर भी है एच भी है। तो देखो, अगर हम इस फिगर को एक बार इसको सही से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा स्फीयर जिसके अंदर एक कोन है। ठीक है, इसकी रेडियस, कोन की रेडियस क्या है? कोन की रेडियस है आर। ठीक है, कोन की रेडियस है आर, और कोन की हाइट क्या है? और कोन की हाइट है हमारी एच। ठीक है, कोन की हाइट कितनी है? एच। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये पूरा क्या है? स्फीयर है, और इस स्फीयर में ये अगर यहाँ पे इसका सेंटर होगा तो ये क्या होगी? इसकी रेडियस, ये स्फीयर की रेडियस होगी। यहां से यहां तक क्या होगा? स्फीयर की रेडियस होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैपिटल आर लिख सकते हैं। स्फीयर की रेडियस क्या है? कैपिटल आर। ठीक है, अब ये स्फीयर की रेडियस है, तो ये यहां से यहां तक ये भी तो स्फीयर की रेडियस ही होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी? स्फीयर की रेडियस होगी, तो इसको भी कैपिटल आर लिख सकते हैं। और यहां से इसको मिलाएंगे तो ये भी क्या होगी? स्फीयर की रेडियस होगी, इसको भी कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो अगर हम, अब देखो, यहां से यहां तक आर है, और ये पूरा मिला के यहां तक एच है। ठीक है, ये पूरा एच है, यहां से यहां तक आर है, तो हमें
ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इसको मान ले रहे हैं यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है x, ठीक है। वो क्या है x, ठीक है। तो ये जब यहां से यहां तक की दूरी x है, और ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये कर्ण है ना, हाइपोटेनस है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से हम आर स्क्वायर यानी स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। और h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहां से, तो h हमारा ये पूरा है, यहां से लेकर यहां तक पूरा h है हमारा। ये वैल्यू क्या है, r है, और यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, x है। तो h की वैल्यू क्या आ गई, r प्लस एक्स, ये आ गई, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू ले जाके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h की वैल्यू r प्लस एक्स, ठीक है। ये आ गई। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dvc अपॉन dx इज इक्वल टू π/3। इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करते हैं तो आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आर, एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम इरेज कर दें, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो क्या आएगा, dvc बाई dx आ जाएगा π/3, आर क्यूब तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। आर स्क्वायर एक्स का करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 2x आर माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ये डिफरेंशिएट कर दिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो अब इसको 0 से इक्वेट करते हैं। तो जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे फैक्टर कर देते हैं इसका। तो 3 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर -2 आए और प्लस करने पर 3 आए, अरे मल्टीप्लाई करने पर -2 आए, अरे सॉरी, मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और प्लस करने पर -2 आए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर -3 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा फैक्टर करते हैं तो -3 का -3 बन जाए -3 हो जाएगा। तो -3xr प्लस xr माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो π/3, यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 3x, और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा π/3 r प्लस एक्स r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब देखो r प्लस एक्स तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर r प्लस एक्स को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो r इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। तो रेडियस तो कभी निगेटिव हो नहीं सकती है, रेडियस कभी निगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये तो नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल।
तो हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो r इज इक्वल टू 3x आएगा, तो x इज इक्वल टू r/3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया, r/3। x इज इक्वल टू r/3 आ गया। अब हमारी x की वैल्यू यही है, ये कंफर्म करने के लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये है हमारा ना फंक्शन, इसका सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं, सॉरी हाँ इसी का, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे करते हैं d2b अपॉन dx स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो π/3, r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -2r और यहाँ पे आएगा -6x इज इक्वल, ठीक है ये आएगा। अब अगर हम इसमें अपनी वैल्यू x की वैल्यू क्या है r/3, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो π/3 यहाँ पे क्या आएगा -2r -6 इंटू r/3, तो 3 से 6 क्या होगा 2 टाइम में कट जाएगा, 3 से 6 2 टाइम में कट जाएगा और -2r क्या हो जाएगा -4r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4r π/3, ठीक है ये आ जाएगा। लेकिन जब d2b अपॉन dx स्क्वायर निगेटिव में आता है तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, हमारा फंक्शन क्या होता है मैक्सिमम होता है, यानी कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। तो यही हमें दिखाना था, हमने इसको कंडीशन ऑफ मैक्सिमम दिखा दिया। यहाँ पे आप लिख लेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। अब हमारी x की वैल्यू यही है, ये कंफर्म हो गया है, ठीक है x की वैल्यू यही है, ये कंफर्म हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस x की वैल्यू को ले जाकर अपने इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें दिखाना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू r/3 ले जाकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है तो करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन π/3 r³ प्लस r² इंटू r/3 करेंगे r³/3 हो जाएगा, यहाँ पे r³/9 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा r³/27, ठीक है ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो π/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 आएगा इसका एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा 27r³ प्लस 9r³ माइनस 3r³ माइनस r³, ठीक है ये आएगा। तो π/3 27, पहले इसको -3r माइनस r³ ये क्या हो जाएगा -4r³ और 9r³ में से -4r³ माइनस करेंगे तो 5r³ और 5r³ में से 5r³ को 27r³ में प्लस करेंगे तो क्या आएगा 32r³, तो यहाँ पे आ जाएगा 32r³ अपॉन में 27, ये आ गया, ठीक है ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसको हमें क्या दिखाना था, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो π/3, इसको 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 8r³/27 ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/27 को बाहर निकाल लेंगे तो 8/27 बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या आ गया 4/3 πr³ और 4/3 πr³ क्या है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है तो ये क्या हो गई वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है तो यही हमें प्रूफ करना था।
हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।